चलो, मेंडलीव तक की कहानी आपको आती है ऐसे अज्यूम करते हुए हम जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। हम्म प्लीज रीअरेंज योर सेल्फ, अरे प्लीज रीअरेंज योर सेल्फ यार, है ना, थोड़ा सा रीअरेंज करो। श्रेयस फर्स्ट बेंच, मैडम वहां जाके बैठो। कैमरा देखो जल्दी। चलो, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में? अरे यार बीच में मत बोलो यार। हाँ, 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स। बहुत जल्द तुमको ये सारे एलिमेंट्स याद करने होंगे। 118, यस 118 विद एटॉमिक नंबर इन सीक्वेंस। तब तक मजे कर लो लाइफ में, है ना। 118 एलिमेंट्स। प्रॉब्लम ये है कि इतने एलिमेंट्स याद कैसे रहेंगे? याद है लास्ट ईयर कैसे पढ़ा था हमने? ईशान क्या पढ़ा था लास्ट ईयर? क्यों अरेंजमेंट जरूरी है? क्योंकि 118 एलिमेंट्स की पढ़ाई तो कर नहीं सकते, तो हमने बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। वेरी सिंसियर, थोड़ा कम सिंसियर, और कम सिंसियर, और गए गुजरे बच्चे। और उन गए गुजरे बच्चों में से भी पहला बच्चा सबसे अच्छा, ऐसे ऐसे। अगर मुझे होमवर्क चेक करना है क्लास में तो सबका तो कर नहीं सकता, तो किसका करूंगा सबसे पहले? ये तो सब सिंसियर है, पता है मुझे सबने किया ही होगा। ये थोड़े कम सिंसियर है बट पता है कि कर ही लेंगे। ये गए गुजरे बच्चे हैं, और इसमें भी वो भैया तो बिल्कुल ही कभी कुछ नहीं करेगा, तो मैं सबसे पहले इस रो का चेक करूंगा। ऐसे 100 बच्चे क्लास में, सबके बारे में तो पता नहीं कर सकता हूं मैं कि क्या क्या किसका क्या प्रॉपर्टी है ना। पेरेंट्स मीटिंग के लिए कोई आएगा, बोलेंगे मैं अद्वैत का फादर हूं। मैं लगा भाई इतने सारे बच्चे हैं, यस कौन अद्वैत? मैं देखूंगा कहाँ बैठता है ये, अच्छा ये वाले रो में बैठता है। मैं जितना बकवास उस बच्चे के बारे में पेरेंट्स को बोल सकता हूँ बोल दूंगा। पहले घरे कुछ नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं ध्यान नहीं देता, क्लास नहीं अटेंड करता, ये वो सब बोल दूं। और इसके फादर आएंगे, सब अच्छा अच्छा बोल दूं। भले ही मुझे नहीं पता तन्वी कौन है, बट मुझे पता है वो यहाँ बैठती है, यानी इसके प्रॉपर्टीज क्या है, अच्छे वाले प्रॉपर्टीज। एंड दैट्स द नीड कि इतने एलिमेंट्स हम याद नहीं कर सकते, तो हमको याद कितने एलिमेंट्स करना है? नहीं, प्रॉपर्टीज कितने एलिमेंट्स की याद करना है? 118। बट हमने उसको ऐसे कैटेगराइज किया है कि हमको ऑलमोस्ट 18 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बस याद करना है। और 10th क्लास में तो उतने भी नहीं। यस, 4 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1, 2, 17, 8, और रादर नेक्स्ट ईयर 4 ब्लॉक्स की प्रॉपर्टीज, एस ब्लॉक, पी, डी एंड एफ। हमने एलिमेंट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। एस ब्लॉक वाले सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मोर और लेस सिमिलर रहेगी, मोर और लेस। तो मैं बहुत बेसिक में ना जाते हुए, बिकॉज तुम लोगों ने बोला है कि नहीं जाओ, हम डायरेक्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डोबरनर, मेंडलीव्स, ये सब हो गया। तो हम सीधा आते हैं कि ये बेस्ट है और इसकी पढ़ाई चालू करता है। वेरी गुड। इसमें भी द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 7 rows called as periods, and they are arranged in 18 columns called as groups. What is the significance of having periods and groups? पीरियड नंबर जो होता है वो सिग्निफाई करता है नंबर ऑफ शेल्स, कि उसके अंदर KLM कितने शेल्स है, ये सिग्निफाई करता है। और ग्रुप नंबर सिग्निफाई क्या करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिग्निफाई करता है। राइट? तो अगर मुझे पता है कि कोई एलिमेंट 5th ग्रुप में है, यानी उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 15th ग्रुप में होता तो, अरे बोलो, 15th ग्रुप में होता तो भी 5। अरे हाँ कि नहीं? यस, ओके, ध्यान दो यहां पर एवरीबडी। नाउ दिस इज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
इसको बोलते हैं पीरियड नंबर 1, दिस इज पीरियड नंबर 2। जो दिखता है वो बोलने का फटाफट। पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट्स है? 2। पीरियड नंबर 2 में 8। So this period is called as very short period. This one is called as period number 3 में कितने हैं? 8. So this is also called as short period. बोलो ओके क्या? पीरियड नंबर 4 में कितने हैं? अरे बोलो 18 elements. Learn. Hence it is called as long period. पीरियड नंबर 5 में कितने हैं? 18. Therefore it is also called as long period. पीरियड नंबर 6 में कितने हैं? 32 elements. 32. Hence it is called as very long period. पीरियड नंबर 7 में कितने हैं? Yes, again 32, and hence it is also called as very long period. है ना? पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पीरियड नंबर 1 में H और HE है, राइट? तो अगर मैं यहां कुछ लिखूं तो इसमें रहेगा, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, और एक शेल सिर्फ, है ना? ये और एक शेल सिर्फ के, इसमें 1 2 शेल, 2 1 इसके लिए, इसमें 1 3 शेल, इसमें 2 3 4 शेल, और इसमें ऐसे 5 शेल, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यस, 5 शेल, 6 शेल, 7 शेल। अब इसको भी किस तरह से डिवाइड किया यहीं पे लर्न करके जाएंगे सब लोग। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 18 ग्रुप्स है। इन 18 ग्रुप्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए एंड बी। ओके, इसको बोलते हैं 1A, इसको बोलते हैं 2A, राइट? फिर बीच के सब छोड़ दो, ये है 3A 4 5 6 7A 8A। यस, अब बी ग्रुप पे आते हैं। यस, दिस शुड बी 1B 2B, वो गलत है। 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B एंड दिस इज 8। बोलो फाइन, ये 3 8, तो उसको भी ए और बी में डिवाइड किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है ए और बी में डिवाइड? एनीवेज, फिलहाल मैं दूसरा कहानी कंटिन्यू करता हूं, फिर हम आएंगे उस पर। अब ये है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके आउटर मोस्ट में 2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये थर्ड में है तो 3, जैसे बोरॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, एटॉमिक नंबर इज 5, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 3, तो 2 3, तो 3, इसमें 2 4, तो 4, 2 5 5, 2 6, 2 7, 2 8, तो इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। सही है? ओके, यहां पे आ जाओ। बट अगर ऐसे काउंटिंग में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 यानी 3, 14 यानी 4, 15 यानी 5, 16 यानी 6, तो 16 भी है तो आउटर मोस्ट में कितना होगा? 6। बोलो फाइन है। सो 16 का 6 उठाओ, 17 का 7 उठाओ। अब ये है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, करेक्ट? तो इसमें भी आउटर मोस्ट में 3 4 5 ऐसे हैं, मान के चलो। बोलो फाइन है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? देखो अगले साल चीजें चेंज होगी, पीरियोडिक टेबल और उसकी कहानियां थोड़ी चेंज होगी। मैं अभी उसको सिर्फ 10th के लेवल तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा। फाइन? तो इस तरह से देयर आर 7 रोज एंड 18 ग्रुप्स। अब हमको क्या याद करना है इनमें? हमको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप नंबर 1 है, जो ग्रुप नंबर 1 है इसका कुछ नाम है, दैट इज एल्कली मेटल्स। व्हाट डू यू मीन बाय एल्कली? व्हाट इज एन एल्कली? What is an alkali? Tanvi. Bases which dissolve in water. So they are all bases जो water में dissolve होते हैं.
ये भी दे आर ऑल्सो बेसेस विच डिजॉल्व इन वाटर, मतलब बेसिकली उसका जो बेस फॉर्म होगा वो वाटर में डिजॉल्व। अच्छा, Na का कौन सा बेस होता है? NaOH, वो वाटर में सोल्यूबल है इसलिए उसको नाम दिया एल्कली। MgOH ट्वाइस, तो वो बेस है लेकिन वो भी वाटर में सोल्यूबल है, तो इन सबको बोलते हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। दे आर ऑल मेटल्स, है ना, मेटल्स फॉर्म बेसिस एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिड्स, है ना। चलो, तो ये बेसिस बनाता है और ये वाटर में डिसॉल्व होता है। तो बेटा ये भी अल्कली मेटल्स है, ये भी अल्कली मेटल्स है, लेकिन इनको स्पेशल नाम दिया अल्कली मेटल्स और इसको अल्कली अर्थ मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। व्हाई अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? अरे वो अर्थ में से पैदा होते हैं इसलिए, है ना। कहां मिलते हैं वो? अर्थ के अंदर मिलते हैं, क्रस्ट, यस, नीचे गड्ढा खोदो उसमें से निकालो अल्कली अर्थ मेटल्स, तो इनका नाम है अल्कली मेटल्स। ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यस। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को बोरॉन फैमिली, है ना, उसका पूर्वज सबसे पहला इंसान उस फैमिली का बोरॉन, इसलिए ये बोरॉन फैमिली। इसको ये हैलोजेंस। 17th ग्रुप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी, है ना, दे आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। तो ये होता है हैलोजेंस, स्पेशल नाम है उनका हैलोजेंस, करेक्ट। और जो 18th है उसको बहुत सारे नाम है, 1 इनर्ट एलिमेंट्स, फिर नोबल गैसेस, फिर जीरो ग्रुप, so this is also called as zero group. Why? क्योंकि उनका वैलेंसी इज जीरो, यस, एब्सोल्युटली, यस। लेकिन आप फैमिली पे लिखना आंसर, नाम आपको पूछेगा तो आप यही नाम लिखना, बोरॉन पूछेगा नहीं, पूछेगा किसका? ये एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, आपको पूछेगा हेलोजन और जीरो ग्रुप। अब ये जो बीच में बी वाले हैं ना सब लोग, कहां से कहां तक बचे? ये, अरे इस पे लिखता नहीं क्या, पागल है क्या? ये इतने 3B से लेकर ये पूरा B, यस, फ्रॉम फोर्थ पीरियड से 7th पीरियड तक इतने, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। और ये जो नीचे दो बैठे हुए हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बोलो ओके क्या? अब ये स्ट्रक्चर बना कैसे है इसकी थोड़ी कहानी हम समझ लेते हैं, यस, सो दैट यू नो हमको और चीजें आसान हो जाए। तो कैसे बनाया ये पीरियोडिक टेबल? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हेनरी मोस्ली। उसने क्या किया? डोबराइनर आया, फेल हुआ, फिर ऑक्टेव्स न्यूलैंड आया, फेल हुआ, मेंडलीव्स आया, मेंडलीव्स इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। तो यार उसको क्यों फादर बोलते हैं? हेनरी मोस्ली को बोलना चाहिए। टेबुलर फॉर्म में तो सबने किया था, ऑक्टेव भी टेबुलर फॉर्म में। नहीं, वो तो हेनरी मोस्ली ने किया है, यस। मेंडलीव्स ने भी एटॉमिक मास नंबर से ही अरेंज किया था, बट उसका जो टेक्निक था, राइट, दैट वाज इंपॉर्टेंट। तो मोस्ली ने ना सिर्फ टेक्निक एडॉप्ट किया, उसका ही टेक्निक एडॉप्ट किया, बस सिर्फ एटॉमिक नंबर के साथ। देखो इट वाज एज सिंपल एज दैट, यस। कंपैरिजन किया, कंपैरिजन, यस। देखो सबसे पहले चलते चलते मोस्ली को एक एलिमेंट मिला, उसने बोला इसको ओपन करते देखते हैं, उसमें मिले उसको एक प्रोटॉन, उसने बोला चलो यहां रखते हैं इसको। दूसरा लिया, उसमें मिला 2 प्रोटॉन, उसने चेक किया ये इसके साथ मैच हो रहा है क्या, नहीं, ये अलग है, ये अलग है, चलो इसको बाजू में रखते हैं। फिर चलते फिरते उसको एक तीसरा एलिमेंट मिला, खोला देखा कितने प्रोटॉन है, पता चला 3, उसने बोला उसका प्रॉपर्टी इससे मैच हो रहा है क्या, हाँ, इसके नीचे रख देता हूं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट मिला बेरिलियम, देखा कितने प्रोटॉन है, 4, बोला इनसे मैच हो रहा है क्या, नहीं, इससे मैच हो रहा है क्या, नहीं, है ना। तो बोला इसको ना हटा के यहां लिख देता हूं मैं जरा, और बेरिलियम को यहां रख देंगे, यस, नया कॉलम बना दिया उसके लिए। फिर नया मिला बोरॉन, देखा इधर मैच हो रहा है क्या, नहीं,
इधर हो रहा है क्या, नहीं, यहां रख दिया बोरॉन को। फिर कार्बन मिला, फिर चेक किया, इधर इधर इधर, नहीं, ले कार्बन, यस। फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो नियॉन जब आया उसने देखा किसी से मैच कर रहा है क्या, इससे कर रहा है, तो इसके नीचे रख दो इसको। फिर चलते फिरते एक और दिन मिला सोडियम, देखा कितना प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर इन सबसे ज्यादा है, तो इसके बाद आना चाहिए। तो देखा कि कहां पे उसका प्रॉपर्टी मैच हो रहा है, इधर हो गया, इधर बैठ जा तो आके, सिंपल। तो कहानी से कनेक्ट करो। क्लास में पहला बच्चा आया, मैंने देखा उसका रिजल्ट कितना है, अरे वाह 95%, यहां बैठ। दूसरा आया, यस 27%, भाई इधर बैठ, यस। तीसरा बच्चा आया 94%, है ना, तो इसके पीछे बैठ जा। अच्छे बच्चे सब, सिंसियर बच्चे, मार्क्स वाइज कर रहा हूं, सिंसियरिटी वाइज नहीं, इजी होता है एक्सप्लेन करना। हम सिंसियरिटी वाइज करते हैं, अदरवाइज, है ना। फिर नेक्स्ट बच्चा आया, उसका था 80%, 83, मैंने बोला इधर मैच कर रहा है क्या, नहीं, इधर बैठ जाता। तो ये 90 वाला ग्रुप सारा, ये 80 वाला ग्रुप, ये 70 वाला, ये 60 वाला, और ये बाकी सब, करेक्ट। उसने देखा किससे प्रॉपर्टी मैच हो रहा है, सिंसियर बच्चों से हो रहा है क्या, इधर बैठ जा। नॉन सिंसियर बच्चों से हो रहा है क्या, इधर बैठ जा, राइट। ऐसे प्रॉपर्टीज कंपेयर करते 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 उसने पूरा टेबल बना दिया। अब पॉइंट ये है कि ये प्रॉपर्टीज कंपेयर ऐसे देख के थोड़ी होती है कि मुंह देखा उसका, अरे खोला प्रोटॉन। हाउ डू यू कंपेयर द प्रॉपर्टीज, ईशान? नहीं, हाउ डू यू कंपेयर द प्रॉपर्टीज, कम ऑन यार, हाँ एब्सोल्युटली राइट। जो भी एलिमेंट मिलता है उसका ऑक्साइड बनाया उसने। जैसे जो लोग ऑक्सीजन के साथ RO ऐसा कंपाउंड बनाएंगे, यस N2O होता है ना, R2O, उन सबको इसके नीचे रखूंगा। जैसे Na2O, K2O, यस, जो भी ऑक्सीजन के साथ 2O वाला कंपाउंड बनाएगा उनको एक के नीचे एक रखेंगे। बेरिलियम, बोलो क्या बनेगा, RO। जो लोग भी MgO, CaO, ऐसे कंपेयर किया जाता है, करेक्ट। उसने बोला अरे चलो फिर बोरॉन, यस, बोरॉन क्या बनेगा, R3O2, R2O3, सॉरी R2O3, और ये क्या बनेगा, RO2। अरे CO2 होता है ना, SO2, CO2 सब ऐसे ही आते हैं, यहाँ सल्फर आएगा, यस, कहीं तो आएगा इधर, जो भी है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो फ्लोरीन है ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो इनके ग्रुप वालों को किससे कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो उसने सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बनाया, जो सेम सेम कंपाउंड बन रहे एक के नीचे एक रखा, जो हाइड्रोजन के साथ सेम सेम कंपाउंड बना रहा है उनको एक के नीचे एक रखा। तो ऐसे सब कॉलम्स बना दिए, RH, R2H, RH2, R3H, व्हाटएवर जो भी बनाना है, और ऐसे ऑक्सीजन के साथ भी, और कंपेयर करते गया, ये ऐसा बनता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, हाँ यहां रख दे, है ना। एल्यूमिनियम Al2O3, Al2O3, ऐसे कंपेयर करते करते पूरा टेबल बना। अब ध्यान से समझना, प्रॉब्लम ये हो गई बेटा कि प्रॉब्लम ये हो गई, यहां तक चला कहानी, सब अच्छे से चला, सब अच्छे से चला। ये लैंथेनाइड आया, यस, लैंथेनियम La, करेक्ट। उसने देखा La का जगह कहां बैठता है, यहां पे बैठता है, यानी ऑक्सीजन के साथ ऐसा कंपाउंड बनाता है, तो 57 नंबर वाला यहां रखा। फिर 58 आया, उसने बोला यार 58 भी सेम टू सेम है। सेम टू सेम यानी क्या, इसको कैसे कंपेयर करते हैं हम, मान लो इस पे 81% है, नया बच्चा आया उसको भी 81 है, मैंने देखा दोनों में कौन ज्यादा सिंसियर, दोनों इक्वल। फिर मैंने बोला हाइट वाइज बैठाते, दोनों इक्वल हाइट, सब इक्वल है। बोला आप क्या करे, बोला उसको बैठाया इसके सर, बैठ जाए इसके शोल्डर पे बैठ, क्लास अटेंड। फिर एक और बच्चा आया, सेम
है ना, एकदम इनके जैसा जुड़वा। बोला इसको भी उसके सर पे बैठा देते हैं, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक सब बैठ गए, और स्ट्रक्चर खराब हो गया क्लासरूम का, पीछे वाले बच्चे चिल्लाने लगे, हाँ कि नहीं। तो उसने बोला देखो ये जो 57 से 71 है ना, वो सब लोग सेम है, यानी उनके अंदर 6 शेल्स है, और वो सब ऑक्सीजन के साथ सेम तरह से रिएक्ट करते हैं, तो सारे के सारे लोगों की जगह यहां होगी, एक ही जगह पे। तो उसने बोला इतने सारे लोग एक जगह पे कैसे रखेंगे हम लोग, अरे समझ में आ रहा है क्या। तो एक काम करते हैं, यहां 57 to 71 लिख देते हैं, और उन सबको यहां नीचे लिस्ट डाउन कर देते हैं, है ना, और नाम दिया इनर ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिशन के अंदर वाले, करेक्ट। और मान लो मैं एक के बाद एक उसको लिख देता, तो टेबल का स्ट्रक्चर खराब हो जाता ना। यहां तक ये मस्त चल रहा था, फिर यहां पे एक लंबी लाइन आती, तो ये तो और इधर तक चला जाता, है ना, प्लस ऊपर बीच में गैप आ जाती। हमने बोला ऐसे नहीं, ऑलरेडी यहां गैप आ चुकी, अगर ये करने जाते तो और गैप आ जाती, तो टेबल का स्ट्रक्चर खराब हो जाता। उसने बोला भैया कोई नहीं, तुम सब यहीं पे बैठो, है ना, और इनको पूरे ग्रुप को नाम दे दिया कि ये यस ये अभी, तो एक के ऊपर एक बैठा दिया, करेक्ट। मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि अनुष्का, कि भैया अनुष्का आप यहां बैठ जाओ, और बाकी सब लोग क्लास के बाहर खड़े रहो, यस तुम सीख के जाना और अपने ग्रुप को सिखा देना, करेक्ट। तो हमने इनका लीडर बना दिया एलए, इन पूरे ग्रुप को नाम दे दिया लैंथेनाइड्स, और बोला ये सब ये जो सब दिख रहे हैं ना, अच्छा इसका ये जो 71 है राधिका, ये जो 71 है ना, राइट, इसका कॉलम नंबर बोलो कौन सा है, इसका कॉलम नंबर बोलो सब लोग कौन सा है, नहीं इसका कॉलम नंबर है 3B। अरे वही तो समझा रहा हूं कब से, ये सब लोग यहीं पे बैठे हैं, कहता है का काय बोलते हो मी, एवरीबडी, अरे ये इधर नहीं है, यस ये लोग इधर है ही नहीं, ये सब के सब यहां बैठे हैं, बट यहां लिखू कैसे सबको, इसलिए नीचे लिख के दिया। तो बेटा लैंथेनाइड्स का बोलो पीरियड नंबर क्या है 6, बोलो ग्रुप नंबर क्या है 3B या 3, समझ में आया सबको। वैसे ही एक बार फिर ऐसे हुआ कि ये वाले बच्चे एक्टिनाइड, एक्टेनियम AC, राइट, के जैसा ही, जैसे ये बच्चा है इसके जैसा और सेम आ गए, 10 बच्चे और सेम आ गए, तो या तो इसके सर पे बैठा दूं, स्ट्रक्चर खराब कर दूं, या फिर इन पूरे ग्रुप को यहां नाम लिखा, देखो 89 to 103 सब लोग यहीं बैठे, बस उसका लिस्ट मैंने नीचे लिखा है। तो पॉइंट ये है कि ये जो CM है ये कौन से ग्रुप में है 3, 8 में नहीं है, वो तो मैं उल्लू बना रहा हूं ऐसे बता के, आप बोलो इधर नहीं है, ये बता रहे ना सही से, समझा, यहां नहीं है, वो दिख रहा है ऐसा, वो सब इधर है। तो जो एक्टेनाइड्स है उनका ग्रुप नंबर सॉरी पीरियड नंबर कौन सा है और ग्रुप नंबर कौन सा है, बोलो क्लियर है। सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भैया ये जो सब है वो यहां बैठे, यहां बैठे, 2 सीरीज होता है, एक लैंथेनाइड्स और एक एक्टिनाइड्स, है ना। सो बेसिकली नाउ इन द पीरियोडिक टेबल वी हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ 1A, बोलो क्या नाम 2, ये सब और 7 हैलोजेंस और ये नोबल गैस, बस इतने लोगों के प्रॉपर्टीज पढ़ लो तो पता है ना। जैसे एग्जांपल राइट, ये है एल्कली मेटल्स वाली लाइन, मान लो इनमें से किसी के भी फादर आते हैं, अब ये लाइन में ना तुम 100 बच्चे रख लो, 100 100 100 100 100, अगले साल नीट के क्लासेस में जाएंगे ना बच्चे, वहां रहेंगे ऐसे 400 बच्चे, है ना। टीचर को पता ही नहीं रहेगा कौन किसका नाम क्या है, कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। पेरेंट्स आगे मान लो टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग के लिए और बोला नहीं हमको मिलना है सर मान लो मेरे यहाँ ऐसा, तो मैं बोलूंगा कौन है भाई ये बच्चा, कहाँ बैठता है,
तो मुझे पता है ये इधर बैठता है ना, तन्वी के फादर आ गए, मुझे पता है वहां बैठती है, तो मैं सारे अच्छे बच्चों के प्रॉपर्टीज बोल दूंगा, हाँ बेस्ट आएगा रिजल्ट, हाँ हो जाएगा, मैं पता है वो सीन खुद ही पड़ेगी, है ना, पढ़ाने का टेंशन नहीं, राइट। इधर वालों के आगे बोलना है कुछ नहीं होना है इनका, राइट, ये कुछ नहीं पढ़ते, लेके जाओ इस पे इधर। यस, सो पॉइंट है कि अगर इनमें से किसी का भी नाम ले ले, कि बोला पोटेशियम, बोलो उसके प्रॉपर्टी, तो हम बोलेंगे ये तो 1A में है ना, तो भैया ये मेटल है, वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल है, सुपर रिएक्टिव है, 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज हाईली रिएक्टिव विथ हेलोजेंस, है ना, और ये वो सब उसके बारे में बोल दो। तो बेसिकली अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी, इस पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम, इस पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम, सारे ट्रांजिशंस की सेम, सेम नहीं होती है, सेम नहीं होती है, हम अभी उसको सिमिलर सिमिलर बोलेंगे, ये सबकी सेम, ये सबकी सेम, करेक्ट। तो अब हमको 4-5 लोगों की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, राइट, वो हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि कौन क्या, किसका क्या प्रॉपर्टीज है, बट इंपॉर्टेंट फैक्ट यू शुड नो कि कैसे अरेंज किया, यू शुड नो कि 7 रोज है, रोज को पीरियड्स बोलते हैं, 18 कॉलम्स है, उनको ग्रुप्स बोलते हैं, बोलो ठीक है क्या। अच्छा, कोई डाउट है क्या छोटा मोटा यहां तक, तो मैं कुछ आगे बढ़ू फिर। एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सिंपल बात है यार, ये भी मेटल्स है और ये भी मेटल्स ही है, नाम ही है उनका मेटल्स है, तो मेटल्स ही रहते हैं। जो सारे मेटल्स होते हैं ना, ऑल मेटल्स हैव एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स इन देम, सारे मेटल्स के पास एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि ये 1A ग्रुप में है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, डोनेट करेगा वो, और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +2, यानी ये डोनर है इलेक्ट्रॉन्स का और ये भी डोनर है इलेक्ट्रॉन्स का, बोलो ठीक है, सारे बच्चे कंफर्टेबल। अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, कैटायन बनेगा, हाँ तो ये भी कैटायन बनेगा, बोलो ठीक है। जो कैट आयन होता है उसके टकले के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इसके ऊपर भी Mg2+ है ना, तो ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, बोलो सही बात है, बोथ ऑफ देम हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो इंसान इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है, रट लेना ये, जब एसिड बेसिस सॉल्ट्स वगैरह करेंगे तो मैं डिटेल में समझा दूंगा व्हाट आर रेड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड ऑल, बट फिलहाल 9th में पढ़ा रहेगा, अज्यूमिंग की पढ़ा है, फिलहाल के लिए याद करो, रेड्यूसिंग एजेंट्स, और ये भी रेड्यूसिंग एजेंट्स है, यस। अब ये रेड्यूसिंग एजेंट है, ये फटाफट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हेलोजेंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, यस। अब बेसिक सेशन याद करो, NaCl हमारा एक है Na, एक है Cl, ये प्लस बनता है, ये माइनस बनता है, और इन दोनों का एक रिश्ता बनता है जिसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो जो भी डोनर्स है वो एक्सेप्टर्स के साथ एक बॉन्ड बनाएंगे, है ना, सो इट इज हाईली रिएक्टिव, यस, विथ हैलोजेंस। और यहां पे लिखते वक्त मैं क्या लिखता हूं, यहां पे मैं रिएक्टिव लिख देता हूं, रिएक्टिव विथ हैलोजेंस,
बोलो बात समझ में आई क्या? और क्या लिखे इसके बारे में, और क्या लिखे, और क्या लिखे, और क्या लिखे, और क्या लिखे? बस आई गेस इतना ही प्रॉपर्टीज है उसका, है ना? हु डिसॉल्व्स? मेटल्स डिसॉल्व, नाम ही अल्कली है ना उसका। यस, तो दे आर सोल्यूबल बेसिस, तो यही लिख देते हैं हम उसको, दे आर सोल्यूबल बेसिस, नाम ही अल्कली है। सो ये भी सोल्यूबल बेस है, और बेटा ये भी सोल्यूबल बेस। अब देखो पॉइंट ये है कि इसका 95% आया, इसका 92 आया, बोलो ठीक है, बट यार अच्छे तो दोनों है ना, बोथ आर 90 is also good, 92 is also good, 95 is also good। तो हमने बोला ये डोनर है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बताओ? अरे इसके ऊपर 2 चार्ज है, अरे इसके ऊपर 2 चार्ज है ना, तो ये ज्यादा पॉजिटिव हुआ नहीं क्या? अरे यार सीधा सीधा 2 चार्ज, चिन्मयी दिख रहा है कि नहीं 2 चार्ज इस पे, है ना? तो वो ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, है नहीं है? वो कुछ वो बोल रहे नहीं है। यस, वाई? चिन्मयी, इज ही राइट या रॉन्ग? इफ राइट वाई, इफ रॉन्ग वाई? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? इसके टकलू पे 1 चार्ज है, इसके टकलू पे 2 चार्ज है, तो ये ज्यादा पॉजिटिव है ऐसे मुझे लगता है, बट वो नहीं बोल रहा है। सो मैं करेक्ट हूं, वो करेक्ट है? हिमजा, तो वो ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। अरे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ज्यादा पॉजिटिव, हाँ कि नहीं? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये कि ये? जल्दी से metals are more electropositive because alkali metals lose electrons much faster as compared to alkaline earth metals, and losing of electrons can be considered the increase in the metallic character, and since metallic character is a measure of electron। अरे बोलने तो दो पूरा, परफेक्ट परफेक्ट एकदम से। क्या बोला? ओके चलो लेट्स गो वन बाय वन। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है ना? इसको भी 92% आया, इसको 91.8 आया, दोनों अच्छे। कौन ज्यादा होशियार है? 92। कैसे डिसाइड किया? मार्क्स पे से, विच इज द रॉन्ग मेजर दो, बट ठीक है अभी क्या करें, सिस्टम हमारा ऐसे ही चल रहा है तो हमने ऐसे डिसाइड किया। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, कौन ज्यादा मेटालिक है? अरे रुक जा, क्यों? क्योंकि वो जरा जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका वायर शेल एक ही होता है, एक थोड़े होता है। यस, प्लीज ध्यान देना। ओके, यहां से ही आगे की भी कहानी शुरू होगी। ये जितने हैं हमने बोला है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में, प्लीज ध्यान देना, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बोलो ठीक है क्या? राइट। अब मान के चलो यहां पर एक क्लोरीन आ जाता है जो कि भिखारी है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, और वो बोल रहा है कि दे दो यार 1 इलेक्ट्रॉन। कौन पहले डोनेट करेगा? क्यों? वैसे रीजन बहुत सारा है। 1 इलेक्ट्रॉन है यार, ये तो दे नहीं सकता ना, ये बोलेगा चाहिए तो 2 लेने, तो 1 ही है ना, 1 तो नहीं दे सकता, तो ये जल्दी डोनेट कर देगा उसको, राइट, क्योंकि ये जल्दी डोनेट, दोनों सेम है। यस, नंबर ऑफ शेल सेम है, हाँ मान के चलो, कोई छोटा बड़ा, वैसे तो है छोटा बड़ा, ठीक है, वैसे तो एक छोटा एक बड़ा है, ये Na है मान लो, ये Mg है मान लो, तो Na बड़ा कि Mg बड़ा? Na बड़ा है ना, Mg थोड़ा छोटा भी होता है, ठीक है, पढ़ेंगे हम थोड़ी देर बाद या मे बी कल के सेशन में, राइट। फिलहाल के लिए आप ऐसे मान के चलो कि इसको 1 ही डोनेट करना है, वो जल्दी दे दे। जो भी इंसान इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा वो ज्यादा पॉजिटिव होगा, अपनी नेगेटिविटी अगर वो जल्दी निकाल रहा है तो वो ज्यादा पॉजिटिव, करेक्ट। सो जो भी
यस, एल्कली मेटल्स होते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स फास्टर एंड हेंस दे आर मोर मेटालिक, हेंस दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये भी इनका ज्यादा होता है, दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर मोर मेटालिक, इसके रीजंस पढ़ेंगे हम आगे, राइट। दे आर स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट, ये भी रेड्यूसिंग, ये भी रेड्यूसिंग, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स है, ये हाईली रिएक्टिव, वो भी रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव है, सबका रीजन सेम है कि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करता है, बट इलेक्ट्रॉन जल्दी क्यों डोनेट करता है ये पढ़ेंगे हम लोग, राइट। तो सबके प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ ये थोड़े ज्यादा अच्छे बच्चे हैं ये भी अच्छे हैं, बट बोलो ओके है क्या, समझ में आया। सो दीज वर द कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ ऑफ देम। अब और दो ग्रुप्स के हमको प्रॉपर्टीज पढ़ने होते हैं। अच्छा, इसमें से कोई टर्म्स समझ में नहीं आई क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव? एलिमेंट्स व्हिच डोंट, इट इज एक्चुअली द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, बट फिलहाल के लिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। यस, तो भैया ये जो सब लोग हैं ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन लूजर्स है तो वो पॉजिटिव, और ये लोग जो है सब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है तो वो इलेक्ट्रो नेगेटिव। जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो नॉन मेटल। यस, तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा वहां पे? पहला प्रॉपर्टी यहां पे क्या होगा? फॉर 17 ग्रुप सीक्वेंस में बना देंगे हम लोग, ग्रुप नंबर 17 लिखता हूं यहां पर, और यहां पर ग्रुप नंबर 18 की कहानी लिखता हो। 17 वाले सब लोग क्यों नॉन मेटल्स है? बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। बोलो ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7, तो उनकी वैलेंसी कितनी है? क्योंकि उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सो इसको पूरा करने के लिए दे विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, और बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अगर कर लेगा तो क्या बन जाएगा? एनायन। यस, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, जिससे वो बन जाएगा एनायन। आयन एनायन बनेगा तो टकलू पर एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यानी वो होगा इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद रेड्यूसिंग तो ये हो जाते हैं, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? एलिमेंट्स व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट दे आर स्टिल वेरी वेरी रिएक्टिव with alkali metals। एल्कली मेटल्स के साथ वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। बोलो क्लियर है? याद रहेगी सारी प्रॉपर्टीज। और सीक्वेंस में देखो, नॉन मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंसी -1 है, तो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा इसलिए एनायन, एनायन है यानी नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, सब सीक्वेंस में। बोलो ओके है सारे प्रॉपर्टीज? इन सब का मीनिंग भी सीखेंगे हम 1 by 1, ठीक है। चल फिर ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 को क्या हुआ? सो गया क्या? यस यस, नोबल। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी हाँ 8 और 2, के शेल के लिए 2 है ना, 2 और 8, और वैलेंसी कितनी है? यस, दे नाइदर एक्सेप्ट नॉर डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ये वो क्लास का खड़ूस बच्चा है जो किसी को होमवर्क शेयर नहीं करता, राइट, और किसी से मांगता भी नहीं, उसको पता है मेरा खत्म है, मैं नहीं शेयर करने वाला, किसी का एग्जाम में कॉपी करता भी नहीं, किसी को दिखाता भी नहीं, राइट, फिर भी नाम नोबल है उसका। यस, अजीब कहानी है, चलो कोई नहीं। तो एनायन बनेगा नहीं, यस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होते नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह की जरूरत नहीं है, और नॉन रिएक्टिव। यस, और इन सब का सीक्वेंस में कल के सारे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप
लाइन से बता, लाइन प्रॉपर विथ एटॉमिक नंबर्स। अरे 3 तो बता दे पहले, भूल गया, मरते दम तक नहीं भूलना चाहिए विराज। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। भैया बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 इन ऑर्डर। यस, तो आपको ऑर्डर में लिखना है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। राइट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 इन ऑर्डर, या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम। ऑर्डर में ही लिखना पड़ता है। राइट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 इन ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। बस यहीं तक लिखना, राइट, एस्टेटाइन तक ही लिखना। राइट द एलिमेंट्स ऑफ 18, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बस इतने ही लिखना। इनके नाम अभी फिक्स नहीं है, हो गए शायद ऑलमोस्ट 16 तक हो गए हैं, बट फिर भी आप नहीं लिखोगे, आपके सिलेबस में, आपके बुक में सिर्फ 80 तक लिखोगे, RN तक लिखोगे। बोलो फाइन है, सारे बच्चे समझे। सो कल मुझे इन ऑर्डर किसी को भी कुछ भी पूछूं तो आना चाहिए, पक्का, सीक्वेंस में, मैंडेटरी, क्लियर। और इन सब की प्रॉपर्टीज भी आती है अब हम सब लोगों को, हाँ कि नहीं। इसमें कोई डाउट अभी तक, कोई क्वेरी, कुछ भी सवाल, छोटा मोटा कुछ भी है? हाँ हाँ, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन का मुझे चेक करना पड़ेगा, बट क्रिप्टॉन और जेनॉन तो पक्का है। लेकिन पॉइंट क्या है ना बच्चा, स्टिल वो इनर्ट में ही मानेंगे। क्या हो जाता है ना कि है बहुत सिंसियर बच्चे, दे आर वेरी सिंसियर, है ना, रोज पढ़ के आते हैं, होमवर्क कंप्लीट करते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं, क्लास में ध्यान देते हैं, राइट, टीचर लिख रहा है तो पीछे से कमेंट नहीं करते, यस, पेपर का रोल फेंक के नहीं मारते, ऑल गुड थिंग्स। बट मान लो एक आध दिन बीमार हो गई बेचारी, होमवर्क नहीं किया, ठीक है यार, चलता है, एक्सेप्शन है ना। सो कुछ एक्सेप्शन, कितने ही एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट करते हैं। क्रिप्टॉन के 2 या 3 कंपाउंड्स मिले, जेनॉन के 2 या 3, राइट। तो इसलिए उनको क्या ग्रुप से, घर से बेदखल थोड़ी ना कर दोगे यार, है ना। गलती कर दिया उसने घर में 1-2, तो पापा क्या घर से निकाल देंगे? नहीं, तो हमने उसको वहीं रखा है, और हम लिखेंगे भी नहीं कि वो रिएक्ट करते, बट यस, प्रैक्टिकली दे डू रिएक्ट, और है 2-3 कंपाउंड्स उनके बनते हैं, बट उसको वहीं रखेंगे हम। बोलो फाइन। सबके एक्सेप्शंस रहते हैं, कुछ ना कुछ छोटे मोटे, वैसे कई एक्सेप्शंस है, बट ठीक है, फिलहाल कुछ एक्सेप्शन, बाद में बहुत आएंगे। बस 1, 2, 17, 18, ये 4 ही याद करने हैं आपको, बाकी कुछ नहीं। कोई ये बाकी परिवारों से हमको कोई लेना देना नहीं है। 1 to 17, 18 एग्जाम में बिल्कुल नहीं, ठीक है। जब भी एग्जाम में लिख रहे हो तो नाम लिखना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, बस नाम सीक्वेंस में याद रखो विद सिंबल, नेम एंड सिंबल। बोलो ठीक है क्या, सारे बच्चे कंफर्टेबल? यस, तो ये थी हमारी 4 ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज। व्हाट आर ट्रांजिशन, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन, इस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछेंगे नहीं, बट फिर भी समझो, थोड़ा अभी बताता हूं, थोड़ा एंड ऑफ द चैप्टर के आसपास देखेंगे। Why is the name of these elements transition? Yes? हाँ, सिंपल, उसको सिंपल रखेंगे फिलहाल के लिए हम। As we move from metals to non-metals, right? ये ज्यादा मेटालिक है, एक काम करते हैं ना, इसको हम बाद में ट्रेंड्स के बाद पढ़ लेंगे, छोड़ो, राइट, तो समझाने में थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। What are अगस्त्य, what are bridge elements? अरे अगस्त्य, अधिराज, सॉरी, हाँ, सेकेंड पीरियड, ओके, यानी सेकेंड पीरियड यानी
ये सारे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। यश सेकंड पीरियड के नेक्स्ट ग्रुप का वो क्रॉस अच्छे से बता, अच्छे से बता कौन कौन, और ड्रॉ कैसे करे उसको। अरे 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 कुछ नहीं समझेगा मुझे ऐसे, मतलब फर्स्ट और सेकंड से लेगा या सेकंड से थर्ड में, सेकंड और थर्ड में सेकंड कौन बता रहा है? हाँ सर, व्हाट आर ब्रिज एलिमेंट्स? Bridge elements are elements which resemble in the same properties of the elements of the next period of the next. ओके, बट कौन से ग्रुप के, है ना, 1 and 2। ईशान थोड़ा सा स्पेसिफिक बताएगा और एंड व्हाई। उसने बोला दे रिजेंबल सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी होती तो एक के ऊपर एक बैठा देता मैं उसको, है ना। बताओ ईशान, एनीवन एल्स थोड़ा प्रिसाइज जो बता देगा। उसने जो बोला सही बोल रहा है, बट हाँ, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप? देखो सिमिलर तो सबकी है ना। इन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है क्या? हाँ। इन सबकी सिमिलर है क्या? हाँ, राइट। तो सिमिलर तो ऐसे भी है, सिमिलर तो ऐसे भी है, करेक्ट। बट बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये Li का प्रॉपर्टी Mg के साथ, ये मैच द फॉलोइंग रहता है ना, तो मैच द फॉलोइंग Li Mg NaCa KSr, ऐसा मैच द फॉलोइंग कर दूंगा मैं। उसका मीनिंग क्या है? यस, Li और Mg ब्रिज, ऐसे ये यहां कनेक्ट कर रहा हूं बस। यस चिन्मयी, Li और Mg, Na और Ca, प्रीवियस का ऊपर वाला, नेक्स्ट वाले का नीचे वाला, इसका Na है तो बाजू वाले का Ca, इसका K है तो बाजू वाले का ऐसा, दे आर कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट्स। व्हाई? एनीबॉडी? चलो अगेन इसका आंसर रहेगा, आपको मिलेगा आफ्टर वी स्टडी द ट्रेंड्स, है ना। जो आप बोल रहे सही है कि दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट भैया सिमिलर तो ये सब भी दिखाते हैं ना। यस चलो, तो याद रखना ब्रिज एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग बाद में, बट यहां तक सॉर्टेड है। तो ब्रिज, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ये तीन चीजें आफ्टर वी कंप्लीट द रिमेनिंग चैप्टर। आपके बुक में वो वहीं पे दिया होगा, हम बाद में पढ़ेंगे उसको, फाइन है। तो फिर क्या ट्रेंड शुरू करे? यस चलो फिर वन बाय वन ट्रेंड्स को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंड्स? कपड़ों का शोरूम होता है सर, ट्रेंड है ना। व्हाट आर ट्रेंड्स? ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड, हाँ बोल अगस्त्य। हाँ, certain properties that are exhibited as you across the period or down the road. ट्रेंड इज द पैटर्न। ट्रेंड यानी एक पैटर्न है कि ट्रेंड रहा है कि एवरी ईयर हमारे कंपनी का सेल्स ऊपर गया है, ट्रेंड रहा है कि बच्ची का रिजल्ट हर साल बर्बाद हुआ है, डाउन 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 डाउन। ट्रेंड, एक राइजिंग ट्रेंड, एक फॉलिंग ट्रेंड। यस, पिछले 6 महीने से 2 महीने से शेयर मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ ही जा रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न। ट्रेंड यानी अ पैटर्न। बट पैटर्न किसमें? रिजल्ट का पैटर्न हो सकता है, परफॉर्मेंस का पैटर्न हो सकता है, सेल्स का पैटर्न हो सकता है, यहां पर प्रॉपर्टीज का पैटर्न। इट इज जस्ट अ पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जब हम इस तरफ जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे अक्रॉस द पीरियड, और जब हम नीचे जाएंगे इसको हम बोलेंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। यस, अब पॉइंट ये समझना है कि देखो यार, हमने ग्रुप बनाया कि ये सारे सिंसियर बच्चे, लेकिन वहां पर भी कोई तो सबसे ज्यादा सिंसियर होगा। यस, कौन है वो? लास्ट बेंच पे जो बैठी है वो। व्हाई? बिकॉज मैं अरेंज करूंगा तो ऑब्वियसली आई विल मेक श्योर कि जो सबसे सिंसियर बच्चा है वो आखिरी कोने में बैठ जाए, वहां से भी ध्यान दे, और सारे सिंसियर में से जो सबसे कम सिंसियर है वो फर्स्ट बेंच पे बैठ जाए। यस, तो ग्रुप ऑफ ऑल सिंसियर स्टूडेंट्स, बट
there is a trend, a pattern, most sincere to least sincere, है ना? तो ये हो गया हमारा ग्रुप, है ना? और ये हो गया हमारा अक्रॉस द पीरियड. अगेन मोस्ट सिंसियर टू लीस्ट सिंसियर, ट्रेंड है, एक पैटर्न चल रहा है. तो मोस्ट सिंसियर टू लीस्ट सिंसियर, मोस्ट सिंसियर टू लीस्ट सिंसियर. क्या सारे बच्चे समझे? यस. ऐसे अगर मार्क्स का ट्रेंड है तो पर्टिकुलर ट्रेंड में हमने ऑलरेडी सेट करके रखा है. तो जब इन्होंने ग्रुप में अरेंज किया ना, तो ये सब हमको ऑलरेडी पता है कि ये सब लोग मेटल्स है. इनमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? कौन है? अरे फ्रांसियम है. तो क्या हुआ? रिएक्टिव तो है. अरे तो क्या हुआ? रेडियो एक्टिव है तो क्या ये नहीं है? मतलब दैट इज फाइन, राइट? बट टेक्निकली यस, टेक्निकली फ्रांसियम. बट हम लिख देंगे वहां की भैया फ्रांसियम में हमने टेस्ट नहीं किया फ्रांसियम को कभी, डर के, है ना? हम डर गए, उसकी टेस्टिंग ही नहीं किया हमने. तो प्रैक्टिकली तो मतलब ऑन पेपर, आइडियली, टेक्निकली तो फ्रांसियम है ना? तो सब लोग मेटल है, बट कौन ज्यादा मेटालिक है? तो हम बोलेंगे एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप, यस, देन द मेटालिक नेचर इंक्रीज. ये मेटल है, सॉरी हाइड्रोजन को हटाओ, ये मेटल है, ये उससे ज्यादा मेटालिक है, ये उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, राइट? सबको समझ रहे हैं? अच्छा, इधर की तरफ आएंगे अगर हम, है ना? तो ये मेटल है, ये भी मेटल है, यस. इधर आते आते, अच्छा इनको देखो तो मेटल 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 मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल. निकेल, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, आयरन सब मेटल है. कौन ज्यादा मेटालिक है? तो सिंपल कहानी है, इधर मेटल्स है, यहाँ आते आते नॉन मेटल्स हो गए सारे, है ना? तो ये ज्यादा मेटालिक है और मेटालिक नेचर कम 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 होते जाता है. क्लियर? तो जैसे क्लास में हम बच्चों को ऐसे अरेंज करेंगे कि मुझे पता हो कि अगर मैं इधर पीछे पलटू और पीछे से आवाज आया तो पक्का किसने आवाज किया है? इन बच्चों ने. करेक्ट? सो आई नो कि किसको पनिश करना, काइंड ऑफ. बोलो ओके है क्या? राइट? तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि 118 लोग हैं. अगर मुझे बच्चे का पोजीशन पता है कि कहाँ है, तो मैं उसको कभी देखा भी नहीं होगा ना, तो भी सारे प्रॉपर्टीज बता दूं. मुझे पता है कि वो फर्स्ट ग्रुप में एकदम लास्ट में बैठता है, वेरी सिंसियर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सब अच्छा अच्छा बोल दो उसके बारे में. गेटिंग इट? सो हमने कुछ पैटर्न्स बना के रखे हैं. ये पैटर्न्स हमको कुछ प्रॉपर्टीज के लिए पढ़ना है, जैसे कि बोलो एटॉमिक साइज. सबसे पहले, हाँ साइज और रेडियस एक ही होता है ना यार. यस, एटॉमिक चार्ज. पहले एटॉमिक चार्ज क्या है देख लेंगे, साइज देख लेंगे, फिर इन दोनों के बेसिस पे we will study few properties like ionization potential, electron affinity, electron negativity. बढ़िया. फिर अच्छा, ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और एब्सोल्युटली, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी. बस, है ना? आई गेस इतने ही है. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक चार्ज. एटम का चार्ज कौन डिफाइन करता है? न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन्स. तो किसी के अंदर अगर ज्यादा प्रोटॉन्स है तो एटॉमिक चार्ज ज्यादा होगा. सिंपल कहानी. और ये भैया ने, मोस्टली ने, यस, इन्होंने तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से अरेंज किया है. यानी इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका. यानी जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं एटॉमिक चार्ज इंक्रीज, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक चार्ज इंक्रीजेस. बोलो सिंपल कहानी है. तो एटॉमिक चार्ज तो हमेशा बढ़ रहा है, अक्रॉस द पीरियड हमेशा बढ़ेगा,
डाउन द ग्रुप हमेशा बढ़ेगा। एटॉमिक चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स सारा खेल खेलेगा। बोलो फाइन है। सो हम बोलेंगे देखो ये एटॉमिक चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज, एंड सेकेंड दिस एटॉमिक साइज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि बाकी सब चीजों लोगों के साथ क्या होगा। सो सिंपल, एटॉमिक चार्ज इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इधर जाओगे तो भी बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो भी बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, कॉमन सेंस है। KG2 के बच्चे को भी सिखा दूंगा ना, ये बढ़ता है इधर बढ़ता है, एटॉमिक चार्ज देखो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, वो भी बोलेगा। फाइन है। अब बारी आती है एटॉमिक साइज की, बट एटॉमिक साइज के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होगी। सिंपल कुछ बातें समझ लो, यहीं पे लिख करके दे देता हूं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। यानी इधर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, और प्रोटॉन, प्रोटॉन का ऐसे लिखूंगा, और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा हमेशा, और सारा खेल ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का होगा। इज दैट ओके विद एवरीवन? ओके देन, तो मैं अगले इस पे जाता हूं, एटॉमिक साइज। यस, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया मेरा स्लाइड्स, मैं उसको ठीक कर दूंगा बाद में। एटॉमिक साइज, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक साइज, या फिर रेडियस भी बोलते हैं इसको। यस, हाउ डू यू डिफाइन एटॉमिक साइज और रेडियस? एब्सोल्युटली, ये आउटर मोस्ट शेल है, मान लो ये न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस। रेडियस है यानी ही एटॉमिक साइज है। रेडियस बढ़ा तो उसका साइज भी बढ़ा। बोलो ठीक है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? अब एटॉमिक साइज बच्चा डिपेंड करता है दो लोगों पे। बोलो कौन कौन? एक, द चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करता है, और एटॉमिक चार्ज पे डिपेंड करता है। प्लीज अंडरस्टैंड। यस, एटॉमिक चार्ज देखो, या तो रट्टे मारो या तो बेसिक कॉमन सेंस से आंसर करो, और पूरा साल भर वैसे ही याद रखो, इनफैक्ट 2-3 साल अगले। अक्रॉस द पीरियड यानी जब ऐसे जाते हैं हम लोग, बोलो ओके ना, अक्रॉस द पीरियड इज लाइक दिस। व्हेन वी गो अक्रॉस द पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज हो। व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? यस, इंक्रीजेस। कहीं पर भी जाओ तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज ही हो रहा है। बोलो सही है। सेकेंड, नंबर ऑफ शेल। यस, ये सेम रहता है। अरे हाँ कि नहीं? यहां ध्यान देना जल्दी से। इसमें Na281 3 शेल्स, Mg282 3 शेल्स, यहां 283 सेम, लेकिन यहां होगे तो 1, या सॉरी हाँ 1, यहां 2-1, यहां 2-8-1, 3 शेल। नीचे आओगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या सारे बच्चे समझे? एज अ रिजल्ट क्या क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहता है। ओके, तो अक्रॉस द पीरियड की कहानी यहाँ पे बना रहा हूं मैं। अक्रॉस द पीरियड की कहानी और डाउन द ग्रुप की भी यहीं पे बनाऊंगा अल्टीमेटली। तो यहां से ध्यान देना। तो थर्ड रो ले रहा हूं, यह है सोडियम। यस, सोडियम में बीच में कितने हैं? 11 प्रोटॉन्स, और आजू बाजू में 11 इलेक्ट्रॉन्स। सारे 11 इलेक्ट्रॉन्स है, एक आउटर मोस्ट में है। ओके है क्या? ओके, एक फिगर बना ही देते हैं यहां पर। ये सोडियम Na, और ये हो गया 2-8-1। यस, यहां पर मुझे मिलेगा Mg, दैट इज 2-8-2।
यस, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, है ना, 2 8 3। यस, ऐसे करते करते उसके बाद कौन आता है, सिलिकॉन, 2 8 4, फिर 2 8 5, फास्फोरस 2 8 5, ये पहला, दूसरा, तीसरा, फिर सल्फर 2 8 2 8 6, और फिर आता है हमारा क्लोरीन। सही है ना, क्लोरीन। ठीक है क्या, करेक्ट। तो हमने जगह नहीं थी इसलिए छोटा छोटा बना दिया उसको, सही है, नहीं छोटा छोटा होते जाता है, वो जगह बहुत है मेरे पास, राइट। अब क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे एलिमेंट यहां जा रहे हैं, सबके पास 3 शेल्स है कि नहीं, तो 3 शेल है तो सबका साइज सेम होना चाहिए प्रैक्टिकली, राइट। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, बोलो सही है। तो ये जो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम है ना, साइज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली न्यूट्रल है एटम्स, तो नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच होता है अट्रैक्शन। जितना ज्यादा चार्ज यहां पे बनता जाएगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर है 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, दूर दूर है, जैसे ही एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ा, प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ा, और एक एक बढ़ा और कस के पकड़ा, और एक एक बढ़ा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा। ओके क्या, सो बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन protons and electrons increases and therefore the size decreases। ऐसे with give reason लिखना पड़ता है। तो साइज डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, राइट। कब तक डिक्रीज होता जाएगा, क्लोरीन तक। उसके बाद में जब क्लोरीन के बाद क्या आएगा, आर्गन, तो AR, है ना, ये हो गया 2 8 8, फिर से साइज बड़ा हो जाता, बड़ा यानी सोडियम से बड़ा हो गया क्या, मैग्नीशियम से बड़ा हो गया क्या, नहीं, ये जो ट्रेंड फॉलो हो रहा था वो ट्रेंड टूट गया, है ना, यस। तो ये ऐसे बड़ा है, ऐसे छोटा होते 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 सिंघम, है ना, यस। तो ऐसा होता है। तो रीजन आपको बोलेगा भैया क्यों हो रहा है बताओ, तो हम बोलेंगे atomic size depends on 2 factors. 1, nuclear charge. Across the period, nuclear charge increases. As a result, force of attraction increases and therefore the size decreases. Another factor responsible is number of shells. ये remain same, इसका कोई effect नहीं होता है। तो overall क्या हुआ? The atomic size decreases till 17th ग्रुप, और उसके बाद अचानक से बढ़ जाता है ना। 18th ग्रुप के लिए द साइज इंक्रीजेस अगेन। व्हाई? गिव रीजन, राइट। तो बोलो क्या गिव रीजन दोगे इसके लिए मैडम? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से द साइज इज डिक्रीजिंग। यस, आखिरी में साइज क्यों बढ़ गया? तो ये आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता हो तो फुल है पूरा टॉप। तो हाँ, इसलिए आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो फिर वो डोनेट नहीं करेंगे ना, एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ये ऐसा तो थ्योरी है ही नहीं ना। हमने साइज घटने का रीजन क्या देखा है? चार्जेस, उनके बीच का अट्रैक्शन रिपल्शन होता है ना। इधर एनीबडी?
बहुत अच्छे बच्चे, फेंका है उसने शायद, बट सही फेंका है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, यहां तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डोमिनेट करता है। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहां इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भैया फोर्स ऑफ रिपल्शन FOR नहीं है वो, ओके, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इज more than the force of attraction between protons and electrons। तो जैसे ही वहां एक और इलेक्ट्रॉन आया, उनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गया, राइट। तो बढ़ गया फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो वो दूर दूर चले गए तो साइज इंक्रीज हो गया। बोलो ठीक है क्या, सारे बच्चे समझे क्या? सो आपको बोलेगा गिव रीजन कि क्यों ऐसे होता है, तो इसका रीजन इज ऑन नेक्स्ट पेज। ठीक है ना, अबे नेक्स्ट पे था कि प्रीवियस पे था? हाँ हाँ हाँ, सो हम बोलेंगे लास्ट में क्या होता है ना, द फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट्स। देखो हर बार दो फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर हमेशा डोमिनेट करेगा, राइट। मैं इसको पढ़ाई के लिए बहुत मोटिवेट करूं, बाहर जा रहा है तो फ्रेंड्स उसको बहुत डेविएट कर रहे हैं, जो जीता वो उसकी तरफ जाएगा, मेरा मोटिवेशन काम कर गया तो पढ़ने लगेगा, दोस्तों का काम कर गया तो बर्बादी की तरफ जाएगा। सो हमेशा दोनों काम कर रहे हैं। यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, लेकिन यहां डोमिनेट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां डोमिनेट करता है फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड एज द रिजल्ट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। बोलो बात समझी? लन हो जाएगा ना, भूलेगा नहीं ना, कॉमन सेंस है पक्का, नाइस। अब आते हैं डाउन द ग्रुप, इधर से ये Na के नीचे के 1 2, अरे लिथियम ऊपर गया रे, लिथियम ऊपर गया ना इसके, इधर लिथियम Li, यस 2 1 2 8 1 है ना, और इधर हो जाएगा 2 8 2 8 8 1। पोटेशियम के बाद, अरे क्या पोटेशियम के बाद, हाँ क्या बोला रो, यस रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, रुबिडियम इज Rb 1 2, ये था 2 8 8 1, ये 2 8, चल। सो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है ना बच्चा, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, यस, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स जो है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। अब ध्यान देना, क्योंकि यहां न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि यहां न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उसका जो साइज होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, तो साइज घटेगा। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द साइज डिक्रीजेस, व्हाई? बिकॉज यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेंट। सब बच्चे समझे? सो भैया छोटा हो रहा है तो एक्चुअली इधर साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन छोटा नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से साइज बहुत इंक्रीज हो रहा है। यहां डिक्रीज हो रहा है इतना सा, ये इंक्रीज कर रहा है उसको बहुत ज्यादा, यस। तो ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज पूरा डाउन द ग्रुप, और ये हर जगह होता है। मैंने डायग्राम बना करके आपको सिर्फ ग्रुप 1 बताया, लेकिन ये सिनारियो सब जगह है।
यहां पर भी एटॉमिक साइज इंक्रीज, यहां भी एटॉमिक साइज इंक्रीज, व्हाई? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है। बोलो समझा? पक्का समझा सारे बच्चों को? तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, across the period atomic size decreases initially till group 17 and then increases for group 18. क्लियर? समझ में आया क्यों हो रहा है? और बेटा अब लिखना पड़ता है रीजन, जो कि होगा एग्जैक्टली ऐसे। दो फैक्टर्स पे सारी चीजें डिपेंड करेगी। एक फैक्टर की वजह से कोई चीज बढ़ेगा, दूसरे फैक्टर की वजह से घटेगा, दोनों में से जो जीतेगा उसका फाइनल इंपैक्ट दिखेगा हर एक चीज में जो यहां से आगे हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ये सब था ना, यहाँ क्या क्या लिखा था हमने, ये सब के लिए, अब इन सब के लिए ये दो लोग ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। एटॉमिक साइज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर ये समझा होगा ना तो सब सॉर्टेड है, ये नहीं समझा होगा तो आगे के सब प्रॉब्लम है। ओके है क्या? फाइन है क्या? सबको क्लियर है क्या? अब एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आएगा? यस, व्हाट हैपेंस अक्रॉस द पीरियड एंड व्हाई? यस, तो हम बोलेंगे अक्रॉस द पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इनिशियली एंड देन इंक्रीजेस। गिव रीजन, तो रीजन में बोलेंगे अक्रॉस द पीरियड इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ शेल। एज द across the period nuclear charge increases, therefore the force of electron increases and therefore the size decreases. A number of shells has no effect and overall ये होता है, right? और ये तो मैंने जो शॉर्ट में लिखा है एग्जैक्टली तुमको सेंटेंसेस में लिखना है। करेंगे पक्का? प्लीज नोट्स में ऐसे लिख के रखो, क्योंकि तुम्हारा दलाल वाला जो टेक्स्ट बुक है वो तो मतलब पढ़ने जाओ तो इंसान का सर घूम जाए, क्या दिया है ऐसा टूस टूस के। हाँ नहीं, रंग बिरंगी है, प्लस इतना कंटेंट टूसा है उसमें थोड़ी सी जगह में कि बहुत टफ है। ये सब भी लिखा है उसमें बट इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। बोलो फाइन है? पक्का? चलो सो भैया ये हुआ आपका पहला पॉइंट कि ओके साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। तो इसको लॉजिकली याद रखना ज्यादा आसान होगा और ऐसे ही याद रखना चाहिए। दूसरा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़े पहले, ठीक है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा डिफाइन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये डेफिनेशन आप टेक्स्ट बुक में देख करके पढ़ लेना, बट एक्सप्लेनेशन में होता क्या है? अपूर्वा, व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? पढ़ने के लिए तो आई हूं तुम्हारे पास, मेरे को ही पूछ रहा है। हाँ नाम से जाओ, नाम। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन यानी क्या? आयन बनना। अरे आयन बनाना, और उसके लिए जो पोटेंशियल लगता है, आयन बनाने के लिए जो ताकत लगती है वो। अरे हाँ कि नहीं? राइट। तो यश नहीं, हाँ क्या नाम है? अद्वैत बोल दे, व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? मैं कीवर्ड्स लिखूंगा यहाँ, बोलो। क्या बात है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड gaseous atom is called as ionization potential. आयोनाइजेशन यानी किसी भी एटम का आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगता है, सिंपल एज दैट। जैसा वर्ड है वैसा मीनिंग है उसका। तो देखो यहां पर मान के चलो कि सोडियम है, मान के चलते हैं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट? अब ये एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। क्यों डोनेट करेगा? अरे स्टेबल बनने के लिए, है ना? यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए एनर्जी लगेगी ना? लगेगी नहीं लगेगी? राइट। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन जाएगा Na+, यानी ये बन जाएगा आयन। तो ये आयन बनाने के लिए
जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सिंपल एज दैट। समझ में आया क्या श्रेया? श्रेया पक्का? क्योंकि देखो क्या होगा, मान लो 2 सोडियम के एटम आसपास है ना, ये यहां पर, ये यहां पर, प्लीज बहुत पास है, वो बहुत पास है, वो बोल रहे क्यू आइसोलेटेड गैसेस है ना, तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है, यस, अरे ये है एक हीरोइन है ना, इस हीरोइन को, नहीं उल्टा हो गया, ये है एक हीरो, इसको ये हीरोइन भी अट्रैक्ट कर रही है, ये हीरोइन भी अट्रैक्ट कर रही है ना, यस। तो इस हीरो को इन दोनों के चंगुल से छुड़ाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि भैया एक अकेला एटम है, ये हीरोइन है, ये हीरो है, इस हीरो को इस हीरोइन के चंगुल से छुड़ाना है, काला जादू किया है उसने उस पर। तो पॉइंट इज, अकेले एटम का अगर देखोगे तो आपको सही आयन एनर्जी पता चलेगी। अगर आसपास दूसरे भी एटम्स है, राइट, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारे लोगों ने अट्रैक्ट कर रखा है एक्चुअल में, क्योंकि अकेला गैसियस एटम मिलना मुश्किल है, इट विल ऑलवेज बी इन ग्रुप्स। सोडियम का एक एटम किसी ने देखा थोड़ी है ना, बहुत सारे साथ में हो, तो हमने बोला अकेले को लेके जाओ, फिर इसको बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगी, बिकॉज इफ दे आर टुगेदर तो एनर्जी एक्चुअली ज्यादा लगेगी, क्योंकि बाकी लोगों का भी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर है। बोलो ठीक है। सो बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, आयन बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सही बात है। तो अब हम चले जाते हैं बेटा अक्रॉस द पीरियड, और हम चले जाते हैं डाउन द ग्रुप। यस, अक्रॉस द पीरियड में 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक ऊपर लिखूंगा, एक नीचे लिखूंगा। Across the period the nuclear charge increases, nuclear charge increase होने से force of attraction will, common sense है ना, तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना इजी होगा, हार्ड होगा? हार्ड होगा, हाँ कि नहीं? यस। तो इसकी वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता। बोलो ठीक है क्या? पक्का? वेरी गुड। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एज यू गो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, अभी तो पढ़ा था। अब साइज डिक्रीज हो रहा है, यानी ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो बोलो एनर्जी ज्यादा लगेगी कि कम? अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? ज्यादा लगेगी। बोलो सही बात है, यानी दोनों भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं। सो ओवरऑल दोनों भी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। सही है ना? समझ में आया? यस नो? गलती से भी गलत आंसर नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस है। श्रेया समझ आ रहा है? नहीं? अरे हाँ कि नहीं? पक्का? खड़ी हो जा, तो वहां सेंटर में खड़ी हो जा, जल्दी जा, पता नहीं क्या सोचते रहते। यस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या? नहीं, तो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, सिंपल। यस, चार्ज बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज घट रहा है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फिर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी, सो आयनाइजेशन पोटेंशियल सिंपल। बोलो डन। ऐसे लिखना पड़ता है रीजन के साथ। डन, वेरी वेरी नाइस। दूसरा, डाउन द ग्रुप, एक यहां लिखता हूं, एक यहां लिखता हूं। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज, तो भैया अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो इंक्रीजेस। सही बात है कि नहीं है? सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए। अच्छा मैंने व्हाइट से लिखा है क्या? नो प्रॉब्लम। यस, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा फैक्टर एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स बहुत बढ़ रहा है, हाँ कि नहीं? तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से हो क्या रहा है पता है? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया। यस, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यस moves away from positive charge. As a result, the force of attraction decreases. Force of attraction decrease हो गया तो बोलेगा जा लेके मेरे इलेक्ट्रॉन को, है ना? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत बढ़ेगा। इन दोनों में कौन डोमिनेट करता है? ये डोमिनेट करता है। क्या हुआ? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा और ये डोमिनेट करेगा। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझ रहे हैं? तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे? डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। यानी सिंपल सी बात है। यस, यहां पर है लिथियम, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, यहां है सोडियम, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम सोडियम, यहां पोटेशियम ले लेते हैं। यस, 2881 पोटेशियम, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें सबसे आसान होगा, है ना यार? ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में भी प्यार है, इनमें भी प्यार है, इनमें भी है, लेकिन इनमें इतना नहीं, दूर है ना। यस, मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करूं तो ये रोकेगा थोड़ा, ज्यादा मेहनत नहीं है, जा दूसरी इतना नाटक मत कर, जा चली जा भैया, है ना? ये बहुत, ये बोलेगा नहीं जाने दूंगा, ये थोड़ा कोशिश करेगा, ले चल भाग इसके नीचे वाला तो he doesn't care। यस, वो बोलेगा प्यार होता होता कई बार है, जा एक गई दूसरी आएगी, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। ओके है क्या? समझ में आया क्या? सो पॉइंट ये है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, आउटर मोस्ट शेल से जल्दी चला जाएगा, और सेम रीजन आगे सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट? तो अब आपको लिखना पड़ता है रीजनिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सब लिख करके दे रहा हूं। यस, सब कुछ कॉमन सेंस है अगर समझे, नहीं तो लर्न करो भैया। So across the period ionization potential increases, down the group decreases। Yes, अब मुझे बताओ, यहां इंक्रीज हो रहा है, यहां डिक्रीज हो रहा है, आपको बोलेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है? यस, इस आंसर को आंसर करते वक्त हम इनर्ट गैसेस को कंसीडर नहीं करेंगे। देखो यहां आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है ना? यहां घट रहा है। आंसर कैसे करना है इन क्वेश्चंस को? यहां से शुरू करेंगे। इधर तो कहानी बढ़ रही है, इधर घट रही है ना? तो इसके कंपैरिजन में ये तो कम है, लेकिन ये ज्यादा है, सो फ्लोरीन विल बी माय आंसर। अगर मैं बोलूं किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है, तो मैं शुरू करूंगा कहानी यहां से, और मैं बोलूंगा देखो इधर तो बढ़ रहा है, मुझे तो सबसे कम चाहिए, इधर घट रहा है, तो इधर आ जाओ सबसे नीचे, फ्रांसियम। बट आंसर करते वक्त हम फ्रांसियम को कच्चा नींबू रखेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, और इधर में इनर्ट गैसेस को कंसीडर नहीं करेंगे। बोलो ठीक है, क्योंकि इसके ट्रायल्स नहीं हुए हैं। ठीक है, कि किसी ने चेक थोड़ी किया है फ्रांसियम को लेके उसका इलेक्ट्रॉन निकलता है क्या, राइट? इट्स वेरी वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, करेक्ट? तो आपको सवाल आएगा, एक ऐसा टेबल दे देंगे, बोलेगा बता इसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका। तो हम शुरू करेंगे कहानी यहां से, इधर
आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, तो जिधर बढ़ रहा है उधर चले जाओ, इसका ज्यादा। किसका मिनिमम है पूछा, तो जिधर घट रहा है उधर चले जाओ। बोलो डन, बोलो डन, पक्का, वेरी गुड। व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ द एलिमेंट। यस, मैंने यहां कीवर्ड्स लिखे हैं, आप एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक से लिखना। जब भी बुक से डेफिनेशंस लिखो तो डोंट राइट इट एज अ डेफिनेशन, उसको पॉइंट्स में लिखो ऐसे, एनर्जी रिक्वायर्ड, रिमूव इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ऐसे ही याद करना उसको। बोलो ओके, ये तो डेफिनेशन फिर रटना पड़ता है, वो पॉइंट्स कीवर्ड, डेफिनेशन को भी पॉइंट्स बना लो, छोटे छोटे कीवर्ड्स बना लो। श्रेया समझ में आ रहा है? बैठ जा। ओके क्या? सो ये हुआ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कोई दिक्कत यहाँ पे? एटॉमिक साइज सॉर्टेड, न्यूक्लियर चार्ज सॉर्टेड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सॉर्टेड। कल कोई भी सवाल पूछो तो आंसर आना चाहिए इस हिसाब से पढ़ के आओ। डन? चलो फिर अगला प्रॉपर्टी पे जाते हैं। टाइम है हमारे पास 15 मिनट है। नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिविटी कर लेता हूं साथ में। क्या ले लूं? मेटालिक कैरेक्टर। यार मेटालिक कैरेक्टर यानी क्या? मेटालिक कैरेक्टर इज नथिंग बट द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो शॉर्ट में यहां लिख देता हूं एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी कहानी है। वंस अगेन यहां से शुरू करता हूं मैं। सोडियम है मान लो, जैसे जैसे मैं यहां पे जाऊंगा, जैसे जैसे मैं यहां पे जाऊंगा, यस, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2, इधर 3, ऐसे जाते जाते यहां 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। बोलो सही है? तो किधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? यहां पे। तो लूज करना इजी किधर है? इधर। हाँ कि नहीं? सो यहां से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, और ऑब्वियस है ये तो मेटालिक है और ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। बोलो ठीक है क्या? यस। और यहां से जब नीचे आऊंगा, अभी तो पढ़ा हमने किसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार है? सोडियम को, जो नीचे वाला है बोलते हैं लेके जा, है ना? तो यहां पर द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि ये इतना बड़ा है। यहां इलेक्ट्रॉन, यहां प्रोटॉन, यस, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझ रहे हैं क्या? सो ये जल्दी लूज हो जाएगा, इसका लॉस जल्दी हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फास्टर। फाइन। अब लिखेंगे कैसे? से हो तो हो गया, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, यहां मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बट लिखते वक्त आपको लिखना पड़ता है 2-2 रीजन के साथ, है ना? तो अक्रॉस द पीरियड के लिए पहला पॉइंट यहां पे, द न्यूक्लियर चार्ज एज अ रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज डिफिकल्ट। तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इसके लिए अलग टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। बोलो समझा क्या? लेकिन दूसरा वाला पॉइंट, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन increases and therefore metallic character reduces, या नॉन मेटालिक कैरेक्टर खत्म हो यार, यानी सेम। तो दोनों भी वही कर रहे हैं, तो इसलिए ओवरऑल भी यही होगा। डाउन द ग्रुप 2 लोग अवेलेबल है मेरे पास, 2 प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा धीरे धीरे बात करो सर। यस, डाउन द ग्रुप बोलो, न्यूक्लियर चार्ज increases, as a result force of attraction
increases. Therefore metallic character, force of attraction बढ़ रहा है. Yes, तो metallic character डिक्रीज होगा. अरे समझ में आ रहा है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो सकता. समझो, दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है. एक मेटालिक कैरेक्टर को घटा रही है, दूसरी मेटालिक कैरेक्टर को बढ़ाएगी, और उसमें से एक डोमिनेट करेगा. तो इतना कंफ्यूजन नहीं चाहिए. दो प्रॉपर्टी, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं. प्लीज क्लोज दैट डोर अधिराज. बोलो ओके क्या? अब दूसरा, यहां पर दूसरा कौन काम कर रहा है? एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज increases, number of shells increases. As a result, the force of attraction जबरदस्त लेवल पे डिक्रीज हो रहा है. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स is lost faster या easier, it is easier to lose the electron. इसकी वजह से बेटा मेटालिक कैरेक्टर, यस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. लेकिन ये बहुत बढ़ेगा. अब एक फैक्टर मेटालिक कैरेक्टर को रिड्यूस कर रहा है, दूसरा फैक्टर मेटालिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहा है. जो जीता वो सिकंदर. ये वाला फैक्टर डोमिनेट करता है. एंड दैट्स वेयर द रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट. कि देखो देखो कोई घटा रहा है, देखो देखो कोई बढ़ा रहा है, लेकिन ये इतना बढ़ा रहा है कि ये कच्चा नींबू है उसके साथ, तो ये जीता. यस, प्लीज यही समझाना इंपॉर्टेंट है, या समझना भी इंपॉर्टेंट है कि कोई मेटालिक कैरेक्टर को घटा रहा है, कोई बढ़ा रहा है. अगर आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी देखो तो ये वाला फैक्टर आयोनाइजेशन पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, ये फैक्टर आयोनाइजेशन पोटेंशियल को घटा रहा है. ओवरऑल इफेक्ट इज कौन डोमिनेट कर रहा है? यस, समझ में आया क्या? पक्का एवरीबॉडी. ऐसे ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं. एग्जैक्ट एज इट इज लिखना होता है. टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो समझने में दिक्कत होगी, रादर लर्निंग में दिक्कत होगी. सो थोड़ा सा अपना नोट्स अच्छा बनाओ ताकि आप लोग उसको सही से पढ़ पाओ. यस, कल हम बाकी के फैक्टर्स देखेंगे क्या क्या है, इसी फाइल में आगे कंटिन्यू करेंगे. क्या होमवर्क करेंगे आज? नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे से पढ़ लो. आज ऐसे पढ़ना घर जाके कि वापस इस चैप्टर को पूरा साल हाथ ना लगाना पड़े. यस, प्लीज डोंट जस्ट रीड इट. यस, एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ. टाइम स्पेंड करो. आज टाइम है. जो मैं समझा रहा हूं, हाँ ये बढ़ेगा, ये बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मेटालिक कैरेक्टर घटेगा. क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं होंगे जल्दी. लिख लो, तुम अपने पास लिख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर बेटा द मेटालिक कैरेक्टर increases. मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. ये लिख लो, एक पॉइंट और ऐड कर दो. बट यहां ये तो ये डोमिनेट करता है. प्लीज खुद को समझा समझा के लिखो. सिर्फ ऐसे उल्लू की तरह रीड करके नहीं होगा. पूरा बुक है, साइज देखो, डरो थोड़ा, भगवान से डरो. लुक एट द साइज ऑफ द बुक. यस, जब तक चौथा पांचवा चैप्टर आएगा ना, तब तक हालत खराब हो चुकी रहेगी already. Or most of you do not have a habit of giving full syllabus exams. किसी को नहीं था ना फाइनल में फुल सिलेबस? 5-6 चैप्टर दे रहे हो, है ना? 15 थे नहीं, बट बाकी नहीं थे ना. अब तो सब में पूरा पूरा आएगा. So it will be very difficult at the end, है ना? So please start preparing now itself. आज का काम आज खत्म करो. 1 घंटा लगाओ, पढ़ो, खत्म करो. Done? Okay. Hold on. Don't go.